1991 भारत का रिजर्व बैंक सिर्फ 13 दिन का फॉरेन एक्सचेंज बचा पाया था। देश डिफॉल्ट के एज पर था। पेट्रोल स्टेशन खाली हो रहे थे और दुनिया भर के इन्वेस्टर बोल रहे थे इंडिया इज फिनिश्ड। अब सरकार ने चुप कर गोल्ड लंदन भेजने का फैसला लिया। भारत की इकोनॉमी आईसीयू में थी और ऑपरेशन करने के लिए बुलाया गया एक शांत सीधा साधा आदमी जिसका नाम लोगों ने शायद कभी सुना भी नहीं था, डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1980s के आखिरी दिनों में भारत एक कंफ्यूज्ड इकोनॉमी था। सोवियत स्टाइल सोशलिज्म भी चाहिए था और ग्लोबल ग्रोथ भी। सब्सिडी बढ़ती जा रही थी लेकिन टैक्स कलेक्शन नीचे गिरता जा रहा था। 90s तक फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 8% छू रहा था। अब गल्फ वार हुआ, ऑयल प्राइसेस ऊपर गए, एनआरआईज ने पैसे भेजना बंद कर दिया और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ $1 बिलियन का रह गया, यानी सिर्फ 2 हफ्ते का माल खरीदने के लायक पैसा। गवर्नमेंट ने IMF से लोन मांगा। IMF ने कहा रिफॉर्म्स चाहिए वरना लोन कैंसिल। अब इंडिया ने 47 टन सोना लंदन भेजा सीक्रेटली। और फिर एक नई सरकार बनी नरसिम्हा राव की। उन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में एक ब्यूरोक्रेट को चुना, डॉक्टर मनमोहन सिंह। 24 जुलाई 1991 बजट डे। मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा, नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। और फिर जो हुआ उसने भारत की दिशा ही बदल दी। उन्होंने क्लियर किया, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग खत्म, प्राइवेट कंपनीज को फ्रीडम, इंपोर्ट ड्यूटी घटाई गई, फॉरेन कंपनीज को भारत में इन्वेस्ट करने की परमिशन मिली, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को प्राइवेटाइज करने का प्रोसेस शुरू हुआ। ये सब कुछ था इंडिया का LPG मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। मनमोहन सिंह ने बोला नहीं, काम किया। 2 साल के अंदर ही फॉरेन रिजर्व्स वापस आ गए, सेंसेक्स ऊपर गया। भारत की IT कंपनीज इंफोसिस, विप्रो, TCS दुनिया में पहचानी जाने लगी। जहाँ पहले एक स्कूटर लेने के लिए 10 साल वेट करना पड़ता था, अब मिडिल क्लास के पास ऑप्शन थे। फोन, टीवी, कार, AC सब कुछ ग्रेजुअली अवेलेबल होने लगा। भारत के यूथ को नए जॉब मिले और GDP ग्रो करने लगा, एवरेज 6 to 8% तक। और ये था इंडिया का इकोनॉमिक रीबर्थ। लेकिन सब कुछ परफेक्ट नहीं था। क्रिटिक्स कहते हैं इनइक्वालिटी बढ़ी, रूरल एरियाज रिफॉर्म से दूर रह गए, रिच और पुअर के बीच का गैप और गहरा हुआ, एग्रीकल्चर और लेबर रिफॉर्म्स छोड़े गए। लेकिन एक बात सब मानते हैं, भारत अगर उस वक्त ये कदम नहीं उठाता तो शायद हम डिफॉल्ट कर चुके होते और कोई भी गवर्नमेंट, कांग्रेस हो या बीजेपी, उसी मॉडल को फॉलो करती आई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे ना नारा था ना ट्रोल आर्मी। उन्होंने कभी अपने लिए क्रेडिट नहीं लिया। उनकी आवाज पार्लियामेंट में कम सुनाई गई लेकिन उनके फैसले हर इंडियन के घर तक पहुंचे। वो कहते हैं ना, साइलेंट वाटर्स रन डीप। और मनमोहन सिंह ने साबित किया, एक इकोनॉमिस्ट सिर्फ एक बुक नहीं पढ़ता, एक समय आता है जब उसे पूरा देश संभालना पड़ता है। तो जब भी कोई बोले कि मनमोहन सिंह बस एक साइलेंट PM थे, उन्हें ये वीडियो भेजना, क्योंकि 1991 में अगर एक बुद्धिजीवी आदमी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होता तो शायद भारत नहीं होता। कमेंट करो, क्या मनमोहन सिंह को वो रेस्पेक्ट मिला जो मिलना चाहिए था? और सब्सक्राइब करो ऋतिक बिधूड़ी, ट्रुथ एग्जिस्ट हियर।